हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर वंश फैमिली ब्लॉग में। आई होप कि आप ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अपने अपने कामों में थोड़ा सा हम भी व्यस्त रहते हैं। और आज मैं बताती हूँ, कैया की प्रॉब्लम होती है, मशीन खराब हो जाती है। सिलाई मशीन जब भी खराब हो जाती है, धागा खराब हो जाता है, उसकी सिलाई ठीक नहीं आती। तो आज मैं सबसे पहले बताऊंगी इसके बारे में, और काम करते हैं बाद में। तो आइए मैं बैक कैमरे से बताती हूँ। तो ये देखिए गाइस, एक धागा तो ये रहता है ये ऊपर का, और एक धागा रहता है ये नीचे का। नीचे का धागा ढीला होगा तो ऊपर की सिलाई खराब होगी, और ऊपर का धागा ढीला होगा तो नीचे की सिलाई खराब होगी। तो हमने दोनों धागे ऐसे खींच के देखने हैं, नो कितने टाइट है कितना ढीला है। यहाँ से खींच के देखना है, यहाँ से आड़े तक खींचोगे तो सुई भी टूट सकती है। फिर कह देने का तो सुई तुड़वा दी। फिर इसको भी खींच के देखना है, यानी कि दोनों धागे बराबर खींचने चाहिए। जो सा ढीला लग गया उसने थोड़ा सा टाइट करो, जो घना टाइट है तो उसने जरा सा ढीला करो। लेकिन फिर एक टाइट और घना टाइट भी होने के कारण वो सिलाई आती है खराब। ये कपड़ा आएगा फिर नू खिंचा खिंचा, वो सिलाई खिंची खिंची आओगी। सिलाई खिंची खिंची आओगी तो सिलाई आप मारते दोगे, फिर उस धागे इसने कपड़े ने खींचोगे तो वो धागा टूटेगा, पट 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 वो सिलाई टूट जाएगी। तो इसलिए ढीला टाइट है यहाँ से हो जाता है, यहाँ तक कर लिया करो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ, थोड़ी बहुत टेप देती, हल्की फुल्की टेप देती हो तो कैंची लेके और इस पे हल्की हल्की चोट मार दिया करो। इस बड़े वाले पे हल्की हल्की चोट मार दिया करो कैंची लेके। अगर जो आपने तेज चोट मार दी तो ये बीच में तो टूट गया तो नो मत कहियो यो पूनम ने के कह दी, यो के करवा दिया। फिर ऐसा मत बोलियो कि पूनम ने बताई थी। तो मैंने इस बारे में, मशीन के बारे में तो थोड़ा सा बता दिया। और तागा अड़ जाता है तो नीचे एक सिटल होती है, वो सिटल निकाल के ना उसको साफ करके उसमें से धागा निकाल के तेल गेर के उसने फिर दोबारा फिट कर दो। वो सिटल दिखाऊंगी मैं फिर कभी। आज मैंने बता दिया सिलाई के बारे में, ये सिलाई खराब ना आवे। और धागे ने फिर आराम से करके एक शेयर करके इसने ऊपर रख के, और जब मशीन चलाया करो, न्यूए चला दे है बीच में इस धागे ने भी पकड़ लिया करो, बल्कि कई बार यो इकट्ठा हो जाए तो नीचे जल्दी धागा फंस जा है यो टूटने के कारण। तो आज बता दिया मैंने मशीन के बारे में। तो अब देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। आइए तो गाइस, आइए बाहर दिखाती हूँ, क्या दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ। मैं दिखाती हूँ कि बैक कैमरे से पहला तो खोल दूँ गेट। गेट खोल दिया, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कुछ। तो गाइस, पहले तो गौ माता के आप दर्शन करो, ठीक। उसके बाद मैं बताती हूँ, इस गाय की इस गुलाब के फूल पर नजर है। तब इसमें पेड़ में डोडी भी ना आई थी, यानी कि फूल खिला भी ना था, या इसने खाने की कोशिश कर रही थी, मैंने भगाया था इसको। फिर दूसरे दिन फिर इसको खाने की कोशिश करी थी इस पेड़ ने, मैं दूसरे दिन फिर भगा के गई। आज यहाँ से घास सारी उखाड़ दी थी और ये एक फूल फूल खड़ा दिख रहा है, तो यह बहुत देर से खड़ी खड़ी देख रही है। और मैं भी गाय ने देखी जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ। मगर चली फूल ने चुपचाप देखा है तो देखने दो, खाती तो कौन ना। तो ये भी इसकी खुशबू ले रही है। ई मन लगा इसने फूल दिखने लगे ना, इस मारी इसने खावा को नहीं, ना तो खाती ना तो मैं अंदर थी जब खा लेती। या बहुत देर से खड़ी है या गाय पर खावा को नहीं भी इसने। ऐसा ना हो कभी मैं अंदर चली जाऊं और कल तो यो पाओ भी कोन्या और इसने खा के चली जाए। और बाहर का मौसम हो रहा है बड़ा प्यारा प्यारा। अभी मैं दूसरी साइड भी दिखाऊंगी बाहर का मौसम। चलो गई गाय, ना खाया छोड़ दिया। एक फूल उस तरफ भी है, वो रहा कितना प्यारा सा। पर उस तैयार पोस्ती कौन है, लेकिन इसकी नजर इस फूल के पेड़ पे है, इस पे। देखा क्या प्रे ने जाके खड़ी होगी, बड़ी सीधी गाय है। आइए तो दिखाते हैं बाहर का परली साइड का मौसम। उस तरफ तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था कि पहाड़ा के ऊपर है ना, बादल भी उतर के आ रहे थे नीचे न। ईब तक चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। ईब खत्म हो गए। और मैं दिखाती हूँ, ये आप सोच रहे होगे ये धुआं सा क्या उठ रहा है, बादल है, ये बादल नहीं है। ये यहाँ पे जब डैम का पानी खुलता है ना, तो
उससे वो भाप सी उड़ती है, फुहार सी उड़ती है। एक दिन हम देखने के लिए गए थे, लेकिन हम बहुत सारे भीज गए थे, हम 3 नहा के आए थे वहां से। तो आपको दिखाई दे रही होगी कैसे भाप चल रही है आगे न, देखो ध्यान से, देखो चलती हुई दिखाई दे रही है वो। और आज का है बड़ा प्यारा प्यारा मौसम, कितनी अच्छी हरियाली लग रही है ना, कितनी क्यूट सी लग रही है। और फिर बादल से आओगे ना पहाड़ा के ऊपर, पहाड़ा पे आता है ऊपर तो नीचे तो बादल उतर का आओगे जब दिखाऊंगी। तो गाइस मैं बनाने लगी करेले। ये करेले थोड़े से तल दूँ, ये सुनहरे सुनहरे होने लगे, भी मैं निकाल लूँगी। और ये काट दिए मैंने इतने सारे प्याज, आधा पतीला भर के, क्योंकि इसमें जितने प्याज हो ना उतने करेले होने चाहिए, फिर टेस्टी बना है। तो इतनी हरी मिर्च काट दी और एक डाल लूँगी इसमें नींबू। और अब मेरे प्याज ये करेले हो गए सुनहरे सुनहरे। तो ये करेले भून के हो गए सुनहरे सुनहरे हो गए, तो मैंने निकाल दिया प्लेट में। मैंने कढ़ाई में रख लिया थोड़ा सा तेल रख लिया, तो मैंने इसमें डाल दिया जीरा। सिंपल से ही बनाऊंगी, ये 2 बार बड़ा सा जीरा ही डाला है। और फिर मैं डाल देती हूँ उसमें प्याज और हरी मिर्च कटी हुए। फिर उसके ऊपर डाल दिए मैंने बेसिक मसाले, जैसे नमक डाल दिया, थोड़ी लाल मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, थोड़ा सा आमचूर डाल दिया, और उसके ऊपर हल्का सा गरम मसाला भी डाल दिया। गरम तो ये पहले ही है, पर गरम मसाला भी डाल दिया। और फिर ऐसे ही हिलाने के बाद देख कितना अच्छा कलर हो जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे ऐसे ही खा लो, कच्चे कच्चे ही खा लो। पर मेरे को भी अच्छे लगते हैं प्याज छुके हुए भी, पर मैंने ये बनाया था करेले का टेस्ट है। तो करेले बनाने के लिए मैंने इस प्याजों को सुनहरी कर दिया। अब मैंने डाल दिए इसमें करेले डालने के बाद मैं इसको हिलाऊंगी। हिलाने के थोड़ी देर तक मैं गैस पे रखूँगी इनको, ताकि वैसे करेले तड़े हुए हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब डालने के बाद 2-4 मिनट तक इनको हिलाएंगे, 2 मिनट के लिए ऐसे रखेंगे और फिर इनको उतार लेंगे। और ये सबसे आसान तरीके से बनाए जाते हैं करेले, ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे और ज़्यादा मसाले भी ना हुए। बहुत जल्दी करेले बन के रेडी हो जाती है। जो वैसे बनाते हैं काट के रख दो, घाम में रख दो, उसमें नमक लगा के रख दो, घाम कोई ना जानता, धूप में रख दो, वो टाइम लगता है। तो मेरे करेले बनके हो गए रेडी। ये देखिए ये करेले और ये काला नमक और जीरा डाली हुई दही, और ये बन गई रोटी। चलो अब खाते हैं। खाना रेडी। तो ये देखिए बाहर का मौसम, प्यारा प्यारा मौसम। जब बारिश होकर रुकती है ना, तो गाइस क्या बताऊँ, इतना प्यारा मौसम हो जाता, जी करता बस बाहर बैठ बैठे इनको ही देखती रहो। अंदर जाके मैं काम तो करती हूँ ना, बाहर आके बादल देखती रहती हूँ, पहाड़ों को देखती रहती हूँ, खुद ही मुस्कुराती रहती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा जी कर रहा है बादल के ऊपर ये पहाड़ सी दिखे ना, इन पर जाकर नाचने लग जावे बेटे ना। फिर मैं क्या करूँ, काम भी करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस सीमा आ गई अंदर। तो आज का ब्लॉग इतना ही, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।